क्योंकि दिल्ली की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर होने वाली है। क्योंकि देखिए दिल्ली में एक विमेन सेफ्टी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रहता है, तो अब दिल्ली की महिलाओं को और उनकी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जल्द ही दिल्ली में सेफ दिल्ली ऐप नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है। दिल्ली सरकार इस ऐप को इमरजेंसी अलर्ट के सिस्टम के तौर पर शुरू करने की तैयारी कर रही है। अब इसके पीछे का मकसद क्या है ये भी समझिए कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस तक सूचना पहुंचाना और मदद का समय कम करना इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत होगी कि खतरे की स्थिति में महिला को बार बार फोन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप में इस जो फीचर ऐसे दिए गए हैं जिनकी मदद से पुलिस को तुरंत अलर्ट जाएगा। न सिर्फ अलर्ट बल्कि उसके साथ साथ करंट लोकेशन और दूसरी जानकारियां भी सीधा सीधा पुलिस के पास इस ऐप के जरिए पहुंच जाएंगी। बिल्कुल दीपिका, जानने वाली बात यह है कि ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग, वॉइस ट्रिगर और लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे फीचर भी दिए जाएंगे। जैसे इमरजेंसी अलर्ट भेजा जाएगा, पुलिस कंट्रोल रूम को महिला की लोकेशन और घटनास्थल की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इससे पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंच सकेगी। सरकार के मुताबिक इस ऐप का ट्रायल पहले ही सेंट्रल दिल्ली पुलिस जिले में पूरा हो चुका है। ट्रायल सफल रहने के बाद अब इसे पूरे दिल्ली में लागू करने की सरकार की तरफ से जो तैयारी है वो की जा रही है और जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने भी रखा जाएगा। देखिए ये ऐप खास तौर पर उन महिलाओं के लिए मददगार साबित हो सकती है जो देर रात सफर करती हैं, सुनसान इलाकों से गुजरती हैं और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाती हैं। इस ऐप के जरिए पुलिस तक ऐसी महिलाओं के लिए पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए और इसके साथ साथ पुलिस के लिए भी बहुत आसान होगा कि इस ऐप के जरिए पुलिस को रियल टाइम जानकारी मिलेगी कि आखिर किस टाइम पर कहां पर वो महिला मौजूद है और उसे कैसे मदद पहुंचानी है, जिससे देखिए कार्रवाई में भी देरी नहीं होगी। अब सरकार का कहना है कि नई तकनीक की मदद से महिलाओं, बच्चों और अन्य जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में ये ऐप दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन सकती है। तो अगर आप सब कुछ योजना के मुताबिक अब जो भी सरकार प्लान कर रही है, अगर वो सब सही रहता है तो जल्द ही दिल्ली की महिलाओं के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च होगा और इस मोबाइल ऐप के जरिए मुश्किल वक्त में कुछ ही सेकेंड में पुलिस की मदद उन महिलाओं तक पहुंच पाएगी। बिल्कुल दीपिका, देखिए कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि रात का भी वक्त होता है स्पेशली, और महिलाएं मतलब या फिर महिला के स्पेशली हम अपनी बात कर लें, ड्यूटी आजकल शिफ्ट ऐसी लगती है कि भाई रात को घर से निकलना होता है, ऑफिस से भी निकलना होता है घर के लिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कभी कभी पैनिक वाली। और महिलाओं के माइंड में हमेशा यही चलता है दीपिका कि हम क्या करें, भाई सेफ कैसे फील करें, क्योंकि हम राइट्स की बात कर ले या फिर हम प्लेसेस की बात कर ले, आजकल जो कि साफ तौर पर जनता भी देख रही है सेफ नहीं है, महिलाएं भी स्पेशली देख रही है सेफ नहीं है। तो ऐसे में ये योजना काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। लेकिन दीपिका, बातें तो बड़ी बड़ी कही जा रही है, लेकिन योजना कितनी कारगर साबित होगी, धरातल पर इसका जो रिजल्ट है वो क्या नजर आएगा, दीपिका आने वाला वक्त ही बता सकेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी डे बाय डे शिका अपडेट हो रही है। हम देखते हैं मोबाइल में भी SOS फीचर होता है। अब जो ये ऐप बनाया जा रहा है इसमें SOS फीचर के जरिए ही देखिए तत्काल मदद पहुंचाने का जो दावा है वो किया जा रहा है। अगर असल मायनों में ये पूरी जो हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से प्लान तैयार किया गया है, अगर ये प्लान सक्सेसफुल रहता है तो वाकई दिल्ली की महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो बहुत आसान हो जाएगा। अब वही बात है कि जब ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसके रिजल्ट्स कैसे देखने को मिलते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर की जो इस वक्त दिल्ली के जो बच्चे हैं, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना देखते हैं, उनसे जुड़ी हुई खबर की। बिल्कुल, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए। यूनिवर्सिटी ने CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है और एडमिशन पूरी तरह CUET UG 2026 के स्कोर के आधार पर ही होगा। जानने वाली बात यह है कि देखिए फिलहाल एडमिशन प्रक्रिया का जो पहला चरण है उसकी शुरुआत हो चुकी है और इस चरण में छात्रों को CSAS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी व्यक्तिगत शैक्षणिक और कैटेगरी से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा।
देखिए इस साल भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो दाखिला है वो सिर्फ CUET UG 2026 के स्कोर के आधार पर ही होगा, यानी कि 12वीं के नंबर पर आधार पर अब एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीती बात हो चुकी है। मुझे याद है इशिका, क्योंकि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी पास आउट हूँ, तो जब हम हमारे टाइम पे एडमिशन होते थे तो उस टाइम पे सिर्फ 12th की जो आपकी परसेंटेज मेरिट बेसिस पे होता था। तो अगर आपकी परसेंटेज बहुत अच्छा है तो आपको नॉर्थ कैंपस मिलेगा, वरना साउथ कैंपस, और फिर इस तरह कैटेगरी वाइज रहता था। लेकिन अब प्रोसेस पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पर देखिए CUET का आपको एग्जाम देना होगा और CUET के आधार पर ही अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर सपना देख रहे हैं एडमिशन लेने का तो आपका ये सपना साकार होगा। अब देखिए इसीलिए जिन छात्रों ने CUET UG परीक्षा दी है वहाँ इस प्रक्रिया में हिस्सा वो ले सकते हैं, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस चल रहा है। रजिस्ट्रेशन करते समय छात्रों को अपनी ज़रूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी जाती है। देखिए ताकि आपको आवेदन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब देखिए इस बार API सेतु की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे कई जानकारियाँ अपने आप फॉर्म में भर जाएंगी और आवेदन करना पहले से ज़्यादा आसान होगा। देखिए पहले चरण के बाद दूसरे चरण में छात्र अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स चुनने का ऑप्शन उन्हें मिलेगा और इसके बाद CUET स्कोर और छात्रों की पसंद के आधार पर सीट अलॉटमेंट होती थी। यानी प्रोसेस तो इशिका पूरा सेम ही है कि पहले 12th की मेरिट के बेसिस पे जो कट ऑफ आती थी और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब हर बच्चा एक्साइटेड भी रहता था कि भाई हमारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें किस कॉलेज में एडमिशन और मोस्ट ऑफ हम देखते थे तीसरी चौथी कट ऑफ तक तो ऑलमोस्ट सीट भरी जाती थी। फिर धीरे धीरे जो बची हुई सीट हैं कोई एडमिशन लेता था, कोई फिर उस एडमिशन को दूसरी जगह रिवोक करवाता था, तो उसकी वजह से सीट खाली होती थी, तो 6-7 कट ऑफ आती थी। वो भी अपने आप में एक बहुत हैपनिंग चीज़ हुआ करती थी। लेकिन अब देखिए जो प्रोसीजर है वो पूरा बदला तो है ही है, लेकिन कुछ चीज़ें सिमिलर है कि जिसमें आपको पहले स्टेप में ये रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे में आपको अपने पसंदीदा कॉलेज को चूज़ करना होगा। तो आगे अब जो प्रोसेस है वो भी बताइए शिखा कि दूसरे तीसरे स्टेप के बाद क्या रहने वाला है। प्रोसेस तो मैं दीपिका बताऊंगी, लेकिन दीपिका मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा टाइम बहुत अच्छा हुआ करता था कि 12वीं में मेहनत कर लेते हैं तो भाई कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इस बार बच्चों के लिए एक चुनौती है ये। लास्ट टाइम भी हमने यही देखा था दीपिका, CUET जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे, उसी आधार पर आपका आगे का भविष्य तय होगा और उसी आधार पर आप कॉलेज में एडमिशन ले सकेंगे। हमारे टाइम में तो दीपिका मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग हम एडमिशन में मिल जाता था कि आपको एक जगह मेहनत, क्योंकि 12th के लिए सब बहुत कॉन्शियस होते हैं कि एक जगह आपको मेहनत करनी है। 12th में अच्छे रिजल्ट्स अगर आपके आ गए तो ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने, तो वो चीज हो गई कि भाई टेंशन फ्री हो गए, 12th के एग्जाम दे दिए, अब भाई परसेंटेज आ जाएगी अच्छी तो आपको मिल जाएगा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन अब यहाँ पर देखिए किस तरह से एक कह सकते हैं ना प्रेशरस सिचुएशन हो चुकी है बच्चों के पास में कि 12th के एग्जाम देने के बाद आपके पास प्रेशर है कि आपको CUET का एग्जाम भी क्लियर करना है। अभी मतलब बच्चों का हाल फिलहाल में प्रेशर कम हुआ होगा दीपिका CBSE रिवोल्यूशन को लेकर, और अब एक नया प्रेशर है बच्चों पर। बिल्कुल, लेकिन ये प्रेशर मुझे लगता है कि जिस दिन तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है, लॉट नहीं हो जाता है, तब तक बच्चों का जो प्रेशर होता है ना वो कम नहीं होता है। क्योंकि हम अपने अगर उस टाइम पर भी जाए ना कि जब हमारे कॉलेज हम स्कूल पास आउट हुए, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन, जिस दिन तक सीट लॉक नहीं हो गई उस दिन तक दिमाग में सही 100 थॉट्स चलते हैं, तो प्रोसेस तो सबका सेम ही रहता है, थॉट प्रोसेस। बिल्कुल, उसके बाद तो मौज ही मौज। हाँ देखिए अगर सीटें खाली रहती हैं तो आगे स्पोर्ट्स एडमिशन का मौका भी दिया जा सकता है। अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं तो समय रहते रजिस्ट्रेशन जरूर पूरा करें और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें ताकि आखिरी समय में किसी तरह की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो स्पेशली दीपिका बच्चों के लिए खबर थी, जो बच्चे ड्यू में जाने का सपना देख रहे हैं, जिन्होंने CUET का एग्जाम दे दिया है, जिनके जो मार्क्स है वो काफी अच्छे हैं, वही बच्चे ड्यू में एडमिशन ले पाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए अब अगर आपकी भी CUET के एग्ज़ाम अच्छा गया है तो बस अब इंतज़ार करिए कि अब जिस हिसाब से प्रोसेस और सीट लॉकिंग का प्रोसेस होता है कि आपको भी वहाँ पर सीट मिल जाए और उसके बाद आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। खैर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लाइफ स्टाइल है, जो एजुकेशन का प्रोसेस है, वो अपने आप में एक अलग वाइब है। तो हर कोई इसीलिए चाहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करे और ज़्यादातर बच्चों का सपना पूरा भी होगा, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना कह सकते हैं कि जिस दिन तक आप कॉलेज के फर्स्ट डे ओरिएंटेशन तक नहीं पहुंचते हैं ना, तब तक आपको
ये समझ लीजिए कि बहुत से थॉट्स चलेंगे, लेकिन वहाँ जाकर आप बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस करेंगे। खैर, ये तो बात हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी की, लेकिन अब आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि हर खबर बहुत अच्छी नहीं होती है। कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो आपके मतलब की और आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब समझ लीजिए कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं और उन पर बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, लंबे घंटे की ड्यूटी और मानसिक तनाव से जूझ रहे डॉक्टर को लेकर ये खबर है। अगर आपको लगता है कि अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ मरीजों का इलाज करते हैं, तो ये रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। देखिए, एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में देश भर के जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी मनोस्थिति पर एक रिसर्च की गई। हम लोग आमतौर पर शिका देखते हैं तो लगता है कि भाई डॉक्टर्स हैं, अपना हॉस्पिटल में काम करने के बाद, मरीज देखने के बाद लोगों के माइंड में ना दीपिका यही ख्याल आता है, जब डॉक्टर ना पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे होते, भाई बहुत सारे पेशेंट्स होते डॉक्टर के पास, तो लोगों के माइंड में यही ख्याल आता है कि भाई पढ़ाई कर ली है, मोटी फीस मिल रही है, जनता मरे कुछ भी हो, इन डॉक्टरों को क्या परवाह। लेकिन ये जो रिपोर्ट है बहुत ही ज्यादा दीपिका चौंकाने वाली है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फेमा की ओर से किए गए आरएमएस में 2.0 सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, तथ्य सामने आए। एक रिपोर्ट बताती है कि देश के हजारों युवा डॉक्टर लंबे वक्त तक ड्यूटी, स्टाफ की कमी, नींद की कमी और मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दीपिका, मुझे लगता था कि भाई जिनकी कॉर्पोरेट जो लाइफ है, जॉब जो करते, जैसे हम लोग हो गए, हम ही परेशान है, लेकिन अब डॉक्टर भी परेशान है। आगे क्या जानकारी है दीपिका, वो भी जरा दर्शकों को दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए, जैसे कि इशिका ने जिक्र किया, अब एक सर्वे हुआ और ये सर्वे एक दो जगह नहीं बल्कि देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। अब इसमें 1260 रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय सरकारी संस्थान, निजी मेडिकल कॉलेज और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तमाम डॉक्टर शामिल हुए थे। सर्वे में जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, नॉन एकेडमिक रेजिडेंट और इंटर्न भी शामिल रहे। ये डॉक्टर सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, स्त्री और प्रसूति रोग से, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी और इमरजेंसी मेडिसिन से जुड़े हुए कई विभाग से थे। अब जो रिपोर्ट आई है उसने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि करीब 62% डॉक्टरों ने बताया है कि उन्होंने लगातार 36 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी की है। वहीं 63.7% डॉक्टर्स ने कहा है कि 24 घंटे की ड्यूटी के बाद उन्हें जरूरी आराम नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, करीब 47% डॉक्टर्स हर हफ्ते 80 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। शिखा, ये तो सोचकर भी बहुत चौंकाने वाला है। और मुझे लगता है रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरे मन में डॉक्टर्स को लेकर जो सिंपैथी होती है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक एक्सपीरियंस मेरा भी रहा है कि कोविड के दौरान हम देख रहे थे कि कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ी थी कि मैं डॉक्टर के पास गई थी उस दौरान, और बाय एनी चांस कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही था और गवर्नमेंट डॉक्टर ही थे। बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। उस टाइम तो हमें लगा कि हमारे जो पेशेंट है उसको इस तरह से ये ट्रीट कर रहे हैं। बाद में समझ में आया, क्योंकि आपको उस टाइम पे पीपीई किट पहननी थी, आपको एक्स्ट्रा आवर्स करने थे, तो एक वहाँ से सिंपैथी मैं कह रही हूँ ना कि मन में तो थी, लेकिन आज इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद और भी ज़्यादा सिंपैथी आ रही है। तो आगे की बात बताइए कि क्या क्या और सर्वे ने खुलासा किया है। बिल्कुल दीपिका, देखिए कई डॉक्टरों की ड्यूटी सामान्य कार्य समय से कहीं ज्यादा लंबित, यानी कि एक जो टाइम होता है ना, फिक्स टाइम, वो टाइम नहीं था। इनफैक्ट और भी ज्यादा काम करवाया जा रहा था और भी आवर्स ले जा रहे थे ड्यूटी के अकॉर्डिंग। सर्वे में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर तस्वीर सामने आई है। 87.5% डॉक्टरों ने कहा अक्सर या कभी कभी बर्नआउट यानी कि मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होती है। लगातार काम और कम आराम की वजह से उन्हें पर्याप्त नींद ही नहीं मिल पाती। 54.4% डॉक्टरों ने माना कि उन्होंने तनाव और काम के दबाव के कारण रेजिडेंसी छोड़ने तक का विचार किया। देखिए दीपिका, अगर डॉक्टर सही रहेगा तभी पेशेंट का इलाज कर पाएगा। और एक रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक हिस्सा यह है कि करीब 16.9% डॉक्टरों ने यह स्वीकार किया कि काम के तनाव के कारण उनके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे तक विचार आते हैं। यह आंकड़ा बताता है कि डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य पर काम का दबाव कितना गहरा असर डाल रहा है। दीपिका, अगर हम दिन रात काम करते रहेंगे, हमें रेस्ट नहीं मिलेगा, हमें हमारी पसंद की चीज अगर होती भी नहीं दिखेगी, कहीं ना कहीं हम खुद इरिटेट हो जाते हैं। और डॉक्टर जो कि पेशेंट का इलाज करते हैं, वह उनके लिए फोकस करना बहुत जरूरी है। उनकी नींद पूरी नहीं होती है, नींद पूरी नहीं होगी तो फोकस कहाँ से होगा। अब सोचिए, जिन्होंने सारी साइंस पढ़ी है, एक एक चीज पढ़ी है कि आप अगर बैलेंस नींद नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो डॉक्टर हमें समझाते हैं, उन्हें सब कुछ मालूम होने के बावजूद
अगर वो इस मेंटल प्रेशर में आ रहे हैं तो सोचिए कि स्थिति क्या होगी। देखिए, सर्वे में 65.7% डॉक्टरों ने अपने विभाग में स्टाफ की कमी का भी जिक्र किया है। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा तनाव में हैं और चिंता ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसीलिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि इशिका, जब डॉक्टर्स के साथ ये हालात हो रहे हैं तो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह सकता है। बिल्कुल दीपिका, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोचिंग सेंटर से जुड़ी बड़ी खबर की। तो पेरेंट्स के लिए भी खबर इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सरकार ने कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कोचिंग संचालकों को 1 महीने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स 1 महीने में अपनी सभी तय सुरक्षा मानकों को लागू करें, नहीं तो उन्हें सील कर दिया जाएगा। देखिए, अगर कोचिंग सेंटर पर सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त नहीं मिलते हैं, तमाम सुविधा इंतजाम नहीं मिलते हैं, गाज गिर सकती है, परमानेंट सील हो सकते हैं। दीपिका, बिल्कुल। तो देखिए, दिल्ली में कुल 924 रजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर हैं। 924 कोचिंग सेंटर फिलहाल चल रहे हैं और जिसमें सेफ्टी मानक क्या है क्या नहीं है, अब तो ये 1 महीने का समय दिया गया है। क्या कुछ प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, ये भी अब देखने वाली बात होगी। 3 महीने में कानून आएगा दिल्ली में, बहुत ज़रूरत है मुझे लगता है इशिका, क्योंकि लापरवाही का आलम कुछ ऐसा हो गया है। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि अब ज़रूरत है कि जब लोग उन घटनाओं से नहीं सीख रहे हैं तो उनके लिए कोई कानून बनाया जाए। अब दिल्ली की जो मालवीय नगर में घटना होती है होटल में, हम देखते हैं कि सिर्फ एक बटन, जो उस कहानी सामने आई, जो भी उसके पीछे की बात सामने आई कि एक बटन ऑटोमेटिक गेट होने की वजह से 22 से ज़्यादा लोगों की जान गई। इसी तरह हमने देखा कि साल 2023 में किस तरह से बच्चों ने अपनी जान गंवाई। और हाल फिलहाल में लखनऊ का भी वहीं में आ रहा है कि लखनऊ, तो इस तरह के इतने सारे मामले हो गए हैं। जब हम उनसे सीख नहीं ले रहे हैं तो जरूरी है कि इस तरह के कदम उठाए जाएं ताकि लापरवाह लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ सकें और उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यानी कि दिल्ली चिड़ियाघर से जुड़ी हुई, जहां पहली बार घड़ियाल और दूसरे सरीसृपों के संरक्षण के लिए नई तकनीक अपनाई जाएगी। अब घड़ियाल के अंडों की देखभाल उनकी मां नहीं बल्कि मशीनें करेंगी। इसके लिए आर्टिफिशियल सेकाई यानी कि इंक्यूबेशन इसे कहा जाता है। आर्टिफिशियल चिड़ियाघर में ये नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, नई तकनीक का इस्तेमाल तो दीपिका किया जा रहा है, लेकिन मशीन के माध्यम से इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखना होगा जानवरों के लिए कितनी सही ये साबित होगी। चिड़ियाघर में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए, धामिन और नाग जैसे जीवों के अंडों को खास मशीनों में रखा जाएगा। इन मशीनों में तापमान और नमी को नियंत्रित रखा जाता है ताकि अंडों से सुरक्षित तरीके से बच्चे निकाले जा सके। चिड़ियाघर के अधिकारी के अनुसार साल 2010 से 11 में आखिरी बार यहाँ 11 घड़ियाल के बच्चे पैदा हुए थे। देखिए दीपिका, साल 2010 से 11 के बीच यानी कि कितना वक्त बीत चुका है और 11 बच्चे घड़ियाल के पैदा हुए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में सभी की मौत हो गई थी। वो बच्चे बच नहीं पाए। कई बच्चों को नर घड़ियाल ने ही खा लिया और इसके बाद से घड़ियाल का सफल प्रजनन नहीं हो पाया, यानी कि 2010 से 11 के बाद बच्चे पैदा नहीं हो पाए। और इसी वजह से इस बार अंडों को मादा के पास से निकालकर इंक्यूबेटर में रखा जाएगा। और देखिए, अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि कई बार नर सरीसृप अंडों को नुकसान पहुंचा देते हैं या अंडों से निकले बच्चों को भी खा जाते हैं, इसलिए अंडों को सुरक्षित रखना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि धरातल पर जो ये योजना है ये किस तरह से कारगर साबित होगी, क्योंकि दीपिका मशीन है, अब मशीन सही चले, खराब चले, अंडे वहां पर सेफ रहे या नहीं रहे, वो आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फ्यूल प्राइसेस की। पेट्रोल और डीजल के दाम क्या रहने वाले हैं ये भी जान लीजिए। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 102 रुपये 12 पैसे पर लीटर रहेगा। डीजल की बात करें तो 95 रुपये 20 पैसे पर लीटर और CNG 83 रुपये 9 पैसे पर किलोग्राम रहेगी। वहीं दीपिका, नोएडा गुरुग्राम के रेट भी दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, नोएडा की अगर हम बात करें 102 रुपये 50 पैसा है पेट्रोल का रेट। डीजल की बात करें 95 रुपये 56 पैसा, CNG 91 रुपये 70 पैसा। इसके साथ ही गुरुग्राम का रेट भी आपको बता देते हैं 102 रुपये 77 पैसा। डीजल की बात करें तो 95 रुपये 64 पैसा, CNG की बात करें तो 88 रुपये 12 पैसा। तो ये देखिए, आपके शहर में फ्यूल प्राइसेस हैं और इसी के हिसाब से आप अगर आज आप फ्यूल भरवाने जाते हैं तो आपको फ्यूल मिलने वाला है।
बिल्कुल दीपिका, अब सोने चांदी के क्या कुछ दाम है, क्या कुछ मार्केट पर रेट बना हुआ है, और घर से अगर आप निकल रहे हैं तो क्या कुछ रेट बना हुआ है, इस खबर के माध्यम से वो भी आपको बताएंगे। बात वहीं देखिए, अगर सोने के अगर हम भाव की करें तो 24 कैरेट जो गोल्ड है 10 ग्राम 1,44,410 रुपए पर बना हुआ है। दीपिका, चांदी का दाम भी बताइए। बिल्कुल, तो देखिए चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी है आज 2,40,000 रुपए प्रति किलो। तो देखिए सोने और चांदी के भाव आपकी स्क्रीन पर हैं। आज मुझे लगता है कि अगर 24 कैरेट 1,44,000 पे है तो कुछ आज गिरावट जरूर इस का देखने को मिली है, क्योंकि 22 कैरेट कल तक बना हुआ था 1,43,000 के आसपास में। तो देखिए सोने और चांदी के भाव ये हैं।